परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी और हजूर जी ने अहमदाबाद की संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया जी। आज पाठी साहब के सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी ने संगत के पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए जी। आइए सुनते हैं बाबा जी और संगत के बीच हुए आज अहमदाबाद के सवाल जवाब। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम अपने माँ बाप के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप को अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता। माँ बाप तो अपने बच्चों की तरक्की देखकर खुश होते हैं। जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे तो इससे अच्छा हमारे माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है। फिर एक बेबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपका शुक्रिया जो आप आज यहाँ आए और संगत को दर्शन दिए। फिर यही बीवी आगे कहने लगी कि बाबा जी, मैं मालिक के भाने में रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब कोई अपना इस संसार को छोड़ जाता है तो बहुत दुख होता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो संसार का नियम है। जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। हमें तो अपने आप को मालिक के हवाले करके मालिक के भाने में रहना है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम जवानी में कदम रख रहे होते हैं तो कई बार हम बुरी संगत में फंस जाते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को बुरी संगत से बचा कर रखें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। इंसान का मन बहुत ही चंचल होता है। हमें तो हर चीज से सीखना है। गलती हो जाए तो उस गलती से भी सीख लेनी है और गलती को आगे दोहराना नहीं है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ। कोई छोटी सी बात हो जाए तो मुझे घबराहट होने लगती है और मैं बहुत डर जाता हूँ। बाबा जी ने इस सवाल पर स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी के बारे में बात करते हुए समझाया कि बेटा, रतन टाटा इतने बड़े उद्योगपति थे, लेकिन जब वो कार इंडस्ट्री में आए और उनकी कार मार्केट में चल नहीं पाई थी तो वो कार बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी फोर्ड के पास गए थे और उन लोगों ने ये कहकर मना कर दिया था कि जब आपको कार बनाने का अनुभव ही नहीं है तो आपने इस बाजार में कदम क्यों रखा। लेकिन इसके बाद भी रतन जी ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश जारी रखी और रतन जी की मेहनत और कोशिश ऐसी रंग लाई कि एक ऐसा समय आया जब टाटा ने फोर्ड को खरीद लिया था। आगे बाबा जी ने लड़के को समझाया कि बेटा, इसीलिए हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि रास्ता बनाना चाहिए। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, हम कुछ नहीं करते तो लोग हमसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन जब हम कुछ सीख लेते हैं और काम करने लगते हैं तो जो लोग हमसे दूर होते हैं वो भी अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आने की कोशिश करने लगते हैं। तो हमें ऐसे स्वार्थी लोगों से कैसे बचना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये सारी दुनिया स्वार्थी है।
हम इस संसार में रहने वाले लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते। बस हमें अपनी तरफ से सही कदम रखने हैं। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, कल मेरा जन्मदिन था और आज आपने दर्शन देकर और मुझसे बात करके मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहा कि कल अमिताभ का जन्मदिन था या तेरा जन्मदिन था? तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, दोनों का ही जन्मदिन कल था। ये सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगती है जी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। कोई भी काम करने जाओ परेशानियां आने लगती हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जहाँ जितने बैठे हैं सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी चल रही है। इसी का नाम जिंदगी है। हमें परेशानियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपनी कोशिश करते रहना है। परेशानियां होगी तभी तो हमें कद्र होगी। अगर कोई चीज़ आसानी से मिल गई तो हम उसकी कद्र ही नहीं करेंगे। फिर एक बेबी ने पूछा कि बाबा जी, सुख क्या होता है और कहाँ मिलता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जिसको सुख समझे बैठे हैं असल में वो सुख है ही नहीं। हम इन दुनियावी चीज़ों में सुख की तलाश करते हैं, जबकि सुख इन चीज़ों में नहीं है। सुख तो तभी मिलता है जब हम मालिक के भाने में रहते हैं, मालिक का भजन सिमरन करते हैं। आज हम ये सोचकर दुखी होते हैं कि दूसरों के पास ये चीज़ है और मेरे पास नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है और वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, तो क्या ऐसा सच में होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम अगर नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसका डिसीजन हम खुद लेते हैं। फिर एक बेबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में ज़रूर आना। तो बाबा जी ने हंसते हुए हजूर जी की तरफ देखते हुए कहा कि इसीलिए तो इनका सहारा लिया है। एक बाबा एक सेंटर में जाएगा और दूसरा दूसरे सेंटर में जाएगा। ये सुनकर हजूर जी के साथ संगत भी हंसने लगती है जी। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पूरे परिवार में मेरे पापा को छोड़कर सब सत्संगी हैं और मेरे पापा हर रोज़ शराब पीते हैं और घर में लड़ाई झगड़े करते हैं। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपके पापा जो भी करते हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपने अपने पापा को कभी कुछ नहीं कहना है और ना ही उन पर उंगली उठानी है। अपना अच्छा या बुरा वो आपसे बेहतर जानते हैं। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूर्ण संतों के दर्शन मात्र से ही जीव का छुटकारा हो जाता है। तो बाबा जी इस सवाल पर मुस्कुरा पड़े और बाबा जी ने समझाया कि बेटा, क्या मैंने कभी ऐसी बात कही है? अगर दर्शन कर लेने से मुक्ति मिल जाती तो ये संसार तो कब का खाली हो गया होता। आप लोग पता नहीं क्यों और कहाँ से ऐसी बातों को सुन आते हो। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुक्ति सिर्फ मालिक के भजन सिमरन से मिलेगी।
दूसरा कोई जरिया नहीं है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा को हजूर महाराज जी से नामदान की बख्शिश हुई थी जी, और मुझे नामदान की बख्शिश आपने की थी। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि मैं भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाता। बैठना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई ना कोई ऐसी अड़चन, ऐसा काम आ जाता है कि बैठ नहीं पाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमने जो लक्ष्य चुना है, हमें उस पर ध्यान ज़रूर देना है। जैसे एक ईंट से पूरा मकान बन जाता है, ऐसे ही थोड़े थोड़े भजन सिमरन से हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपको लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जो सत्संगी होकर दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो उनके साथ क्या होगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनका हिसाब मालिक ज़रूर करता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सत्संगी है या सत्संगी नहीं है। लेकिन जो सत्संगी होते हैं वो अगर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार सेवादार जब सेक्रेटरी बनने लगते हैं तो दूसरे सेवादार पॉलिटिक्स करने लगते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। घर में सास बहू की पॉलिटिक्स होती है। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, हमने इन सब में नहीं पढ़ना है। हमें तो सेवा पर ध्यान देना है और निम्रता से सेवा करनी है। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरी बेटी पिछले 10-12 सालों से बीमार चल रही है और उसको नामदान भी मिला हुआ है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक सबकी अवस्था को जानता है। बेटा, हमें तो उस मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। ये सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है। हमें घबराना नहीं चाहिए और हमें सिर्फ मालिक के भाने में रहना है। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज बाबा जी ने संगत के साथ अहमदाबाद में किए। आपसे विनती है जी, वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर करें जी, जिससे कि वो संगत भी आज हुए सवाल जवाब सुन सके जी, जो अहमदाबाद नहीं जा सकी थी जी, और अभी इस चैनल से भी नहीं जुड़ सकी है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।